एक जंगल था। उस जंगल में एक ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण घूम रहा था। वो गांव गांव जाता था, भिक्षा मांगता था और भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता था। लेकिन हमेशा ईश्वर को कहता था कि यार ईश्वर, बहुत थक जाता हूं, हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, कोई तरीका बताओ जिस तरीके से मेरी ये स्थिति से मेरा निवारण हो सके। वो जंगल में गया। अचानक वहां उसको एक लोमड़ी दिखी, जिस लोमड़ी के पीछे वाले दोनों पांव नहीं थे। अब पांव नहीं थे तो फिर वो कटे हुए थे पांव, फिर भी वो लोमड़ी पुष्ट पुष्ट और बड़ी अच्छी उसकी सेहत दिख रही थी। आश्चर्य किया ब्राह्मण ने कि यार ये कैसे तो शिकार करती होगी, कैसे खाती होगी, फिर भी ये सूखी भी नहीं है, पूरी अच्छी तरह की इसकी सेहत है। आश्चर्य हो रहा था। अचानक शेर आ गया। ब्राह्मण छुप गया पेड़ के पीछे, और पेड़ के पीछे छुप करके क्या देखता है कि शेर मुंह में शिकार दबा के ला रहा है। उसने, शेर ने खाया और थोड़ा सा हिस्सा जो बचा हुआ है वो उसको लोमड़ी को दे के चला गया। लोमड़ी ने उसे खा लिया। अब ब्राह्मण देवता को समझ में आ गया कि भैया ये है बात, इसका राज, इसकी सेहत का। ये कुछ नहीं करे तो भी भगवान जो है सबके भोजन का इंतजाम कर देता है। देखो, इस जिसे कहते हैं वंचित के भी भोजन का इंतजाम ईश्वर ने कर दिया, तो फिर मैं क्या चीज हूं? मेरे भी भोजन का इंतजाम भगवान करेगा। मुझे क्या जरूरत है मेहनत करने की? इतना गांव गांव घूमता हूं, दर दर भटकता हूं। ये मुझे आज शिक्षा मिल गई। वो ये शिक्षा लेके जंगल से गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और जाकर के बैठता है और कहता है अब मुझे भिक्षा नहीं मांगनी, बस यहां लोग आ जाएंगे, ईश्वर इंतजाम करेगा। उसने आज मुझे बहुत बड़ी ट्रेनिंग दी है, वो ये कि भाई तेरा इंतजाम हो जाएगा। जब वो जिसके दोनों पांव नहीं थे उसका इंतजाम हो गया, वो तेरा क्या है? वो बैठा रहा। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर, 3 दिन गुजर गया, कोई नहीं आया। भूख से बेहाल, प्यास से बेहाल, 6 दिन गुजर गए, हालत खराब हो गई। ब्राह्मण हाय हाय करने लगा। इतने में एक साधु गुजरा वहां से। उस साधु ने ब्राह्मण को पानी पिलाया। कहा, हे गरीब ब्राह्मण, यहां कैसे तुम तड़प रहे हो, बड़े कमजोर स्थिति में? बोले, क्या कहूं साहब, चोट हो गई मेरे साथ। बोले, क्या? मैंने एक घटना देखी थी, उसने लोमड़ी वाली घटना बता दी। मैंने सोचा जब उसका भी इंतजाम भगवान करते तो मेरा इंतजाम क्यों नहीं करेगा? मैं तो फिर भी भगवान को मानने वाला हूं। तो साधु मुस्कुराए और हंसे। बोले, ब्राह्मण, आपको जो दिखा वो बहुत सत्य था, लेकिन जो मैसेज आपने लिया वो गलत था। वो आपको दिखाना चाहते थे लोमड़ी मत बन, शेर बन, खुद भी खा और दूसरों को भी खिला, आत्मनिर्भर बन, स्वयं मृगेंद्रता बन। और तूने क्या सोचा? उस पर निर्भर बन। इंटरप्रिटेशन गलत था तुम्हारा। सेम वही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। वो खुद भी खाए, दूसरों को भी खिलाए, समाज को भी आगे बढ़ाए। और इसीलिए सिंह को स्वयं मृगेंद्रता कहते हैं कि स्वयं शिकार करता है, उठता है, जाता है, भागता है, दौड़ता है, शिकार करता है, खाता है। किसी पर निर्भर रहता है क्या कभी? सामान्य रूप से मरा हुआ शिकार भी नहीं खाता किसी और जानवर का। तो ये आत्मनिर्भरता का स्वरूप था, जो कि हम इसको देने की प्रयास में भारतीय जनता पार्टी लगी है। पूरी नौकरी करना, नौकरी भी करनी पड़ेगी तो वो भी करना, लेकिन क्यों ना अपना व्यवसाय कर ले। तू 60,000 रुपए महीना चाहता है, क्यों ना 6 लाख रुपए महीना कमा। तू भी खा, दूसरों को भी खिला। ये भाव बहुत बड़ा बात, बहुत बड़ी भाव है, लेकिन देश का माइंडसेट बदलना पड़ेगा। और यहां जो किरणें हैं, सूरज की छोटी छोटी किरणें मुझे दिख रही है, मातृशक्ति भी है, ये वहां तक पहुंचाएंगे इस बात को कि ऐसा भाव मात्र एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जो आपको खड़ा कर देगी और आपको आत्मनिर्भर बना देगी। फिर उसके बाद आप जो भी निर्णय लेंगे लेते रहें।
कि यार इनको कभी आत्मनिर्भर मत बनने देना। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बन जाए वोट देने वाला। अगर वोट देने वाला आत्मनिर्भर बन गया तो फिर वो मुझे वोट क्यों देगा? सोचिए कितना कॉन्ट्राडिक्शन है सोच के ऊपर। हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं, फिर तू चाहे हमें वोट दे या न दे, लेकिन तुझे आत्मनिर्भर बनना है। यह भाव बहुत हिम्मत का काम है दोस्तों। यह हिम्मत का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है केवल। इसलिए आप उसके वाहक हैं। आपको बधाई, आपको शुभकामनाएं।